गुप्त साम्राज्य पर कहर बरपाते थे, इसकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन को कमजोर करते थे। हालांकि गुप्तों ने शुरू में हूण खतरे को खदेड़ दिया, लेकिन इन आक्रमणों ने धीरे धीरे उनकी शक्ति को कम कर दिया और उनके अंतिम पतन का मार्ग प्रशस्त किया। हूण आक्रमणों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने व्यापार मार्गों को बाधित किया, जिससे आर्थिक गिरावट आई और शहरी केंद्रों का पतन हुआ। निरंतर युद्ध और अस्थिरता ने गुप्त प्रशासन को भी कमजोर कर दिया, जिससे विखंडन हुआ और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। अपने विनाशकारी प्रभाव के बावजूद हूण अंततः भारतीय समाज में आत्मसात हो गए। कुछ हूण नेता हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए और उत्तर भारत में राज्य स्थापित किए। यह आत्मसात विदेशी आक्रमणों की जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जो एक साथ विनाश और सांस्कृतिक आदान प्रदान ला सकता है। भाग 8, युद्ध के मैदान से परे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमणों का प्रभाव युद्ध के मैदान से आगे निकल गया, जिससे इसके सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने पर एक स्थायी विरासत छूट गई। ये बातचीत हालांकि अक्सर संघर्ष के माध्यम से शुरू की जाती है, प्रभावों के एक जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है, जिसने भारतीय सभ्यता को गहराई से आकार दिया। सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदानों में से एक नई कलात्मक परंपराओं का परिचय था। उदाहरण के लिए यूनानी अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैलियों को अपने साथ लाए, जिसने गांधार कला शैली के विकास को प्रभावित किया, जिसने हेलेनिस्टिक और बौद्ध तत्वों को मिश्रित किया। यह संलयन बुद्ध के चित्रण में स्पष्ट है, जिन्होंने हेलेनिस्टिक विशेषताएं और पोशाक हासिल की। विदेशी धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रवाह का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुषाण सम्राट, विशेष रूप से कनिष्क, बौद्ध धर्म के प्रबल संरक्षक थे। रेशम मार्ग के साथ मध्य एशिया और चीन में इसके प्रसार को सुगम बनाते थे। इस काल में महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जो विश्वास की एक नई शाखा है, जो बुद्ध की करुणा और सभी प्राणियों के लिए उनकी पहुंच पर जोर देती है। इसके अलावा विदेशी आक्रमणों ने नई तकनीकों और विचारों की शुरुआत की। शक और कुषाण अपने साथ उन्नत सैन्य तकनीकें लाए, जिसमें भारी घुड़सवार सेना और घेराबंदी युद्ध का उपयोग भी शामिल था, जिसने भारतीय सैन्य प्रथाओं को प्रभावित किया। फारसियों ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की अवधारणा पेश की, जिसने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना को प्रभावित किया। ये सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप अक्सर मंदिरों और मठों का विनाश, धार्मिक समुदायों का उत्पीड़न और विदेशी रीति रिवाजों को लागू किया जाता था। हालांकि उन्होंने समन्वयवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान